अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो वीडियो तस्वीर के मुतालिक हो गई। अब इस वीडियो में होटल में ठहरने का मसला। शहर करनूल में स्टेशन उतरने के बाद करनूल सिटी यानी अक्सर बच्चे यहाँ से सिकंदराबाद चारलापल्ली के लिए टिकट बनाए हैं। सिकंदराबाद जो ही आप पहुंचने वाले होंगे 2-3 घंटा पहले, तो मोबाइल में आप सर्च करेंगे कि सिकंदराबाद से करनूल सिटी के लिए ट्रेन। लोकल ट्रेनें मिलती रहती हैं, एक्सप्रेस भी मिलती हैं। लोकल ट्रेनों में 3.5 से 4 घंटा और एक्सप्रेस ट्रेनों में 3 घंटे का वहां से सफर है। आसानी से सीटें वहां से मिल जाती हैं। कई ट्रेनें सिकंदराबाद स्टेशन से खुद खुलती हैं, और अगर सिकंदराबाद से अगर ना हो तो उसी के कुछ फासले में एक स्टेशन है काचीगुड़ा। काचीगुड़ा से करनूल सिटी, वहां के लिए आप टिकट निकालेंगे। चारलापल्ली जो लोग उतरेंगे, आप लोग भी सिकंदराबाद से टिकट देख लेंगे, या फिर वही काचीगुड़ा आकर के आप करनूल सिटी के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। करनूल सिटी तो उस वक्त मैं आप लोगों से पहले 27 तारीख ही को मैं वहां पहुंचा रहूंगा। मौलाना नोमान मिसबाह साहब हमारे साथ होंगे। तो नंदियाल जीएमआर कॉलेज वाले, जीएम कॉलेज वाले, ये तकरीबन 25 बच्चे हैं। तो ये लोग नंदियाल जाएंगे। मौलाना नोमान मिसबाह साहब नंदियाल वालों के लिए वो वहाँ एड्रेस पर मौजूद रहेंगे 28 या 29 तारीख को, और फिर वो आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। ज़्यादा बच्चों की तादाद हाजी करीम से है, तो लिहाजा हाजी करीम वाले बच्चों के लिए हम वहाँ मौजूद रहेंगे। मदीना कॉलेज वाले बच्चों के लिए करनूल सिटी में, करनूल शहर के अंदर ही स्टेशन से करीब ही में वो लॉज रहेगा, होटल रहेगा, और इंशाल्लाह होटल ही के करीब में आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। एग्ज़ाम सेंटर बहुत बेहतरीन होता है। वहाँ 5-6 एग्ज़ाम सेंटर जाने का मौका हमें मिला। बहुत बेहतरीन वहाँ का माहौल, पुरसुकून माहौल में आप इम्तिहान लिखेंगे। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये 3 घंटे का इम्तिहान 3 दिन का होगा। यानी फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट, और थर्ड पेपर आईसीटी फॉर इनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग, इसका पर्चा। ये इन 3 पर्चों का इम्तिहान 3-3 घंटे का होगा। और पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ उर्दू, इन 2 पर्चों का इम्तिहान 1.5 घंटे का होगा, 2 बजे से 3:30 बजे। होटल में ठहरने का जो मसला हो रहा है, तो जाहिर है कि ये हम लोग इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं, किसी के यहाँ मेहमान नहीं। इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर है कि हमारी हैसियत एक स्टूडेंट की है, उम्मीदवार की है। इम्तिहान में बैठने वाला जो भी बैठे हुए एक उम्मीदवार है, स्टूडेंट है। आप अपनी जगहों पर बहुत सारे हजरात, जिन हजरात को मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ, अपनी अपनी जगहों के, कोई शेखुल हदीस है, कोई सदरुल मुदर्रिसीन है, मुअक्कर उस्ताजों में से हैं आप, कोई बड़ी जामे मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, कोई पढ़ा रहे हैं, कोई बेहतर कारोबार कर रहे हैं। यानी शोबे ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों से आपका ताल्लुक़ हो सकता है, मगर वहाँ आंध्र प्रदेश पहुँचने के बाद आपका एक ही ताल्लुक़ है, वो है कि आप एक तालिब इल्म की हैसियत से इम्तिहान लिखने के लिए जा रहे हैं। आप बीएड का इम्तिहान देने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप। जाहिर है ये आपको माइंड मेकअप कर लेना है। जो ही तालिब इल्म का तस्वुर जहन में आता है, तो आप तालिब इल्म किसी भी मसले का सामना करता है, कोई भी परेशानी आए उसका उन्हें सामना करना पड़ सकता है। जैसे सफ़र की मशक्क़तें, वहाँ रहने सहने के लिए, खाने पीने के लिए भी कुछ तकलीफ़ें आ सकती हैं, मगर जो ही एक तस्वुर ये उभर करके सामने आता है कि नहीं, हम बहैसियत तालिब इल्म के यहाँ आए हुए हैं, इम्तिहान लिखने के लिए आए हैं, तो लिहाजा अब हमें यहाँ रईसी नहीं करनी है। कम से कम रुपए पैसे में यहाँ हमारा रहना हो जाए, खाना पीना हो जाए, फिर हम 5-7 रोज़ के बाद अपने वतन लौट आएंगे, फिर यहाँ आराम से आप आराम करेंगे। मगर ये डरना नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको वह किसी बयाबान में, किसी सहरा में आपको छोड़ दिया गया,
अब बेआब हो गया मैदान, खाने पीने का कोई इंतजाम है तमाम नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि होटल रहेगा और बेड रहेंगे, उसमें टाइल मार्बल भी चिपके रहते हैं और पंखे वगैरह का भी माकूल इंतजाम। खाने पीने के लिए आपको बाहर होटल में उसका इंतजाम कर लेना है। रहने के लिए एक बड़ा रूम अगर है तो उस रूम में अगर 4 स्टूडेंट अगर आप रह रहे हैं, 4 उम्मीदवार, तो 200 रुपये करके एक उम्मीदवार का पड़ेगा। बड़ा रूम है, 200 रुपये अदा करना है और उस रूम में 4 आदमी को ठहरना है। छोटा रूम अगर होगा तो उसमें 2 तालिब इल्म को ठहरना है, उन लोगों को भी 200 रुपये ही अदा करना है। ऐसे तो वो लोग 300 350 रुपये में बच्चों को ठहराते हैं, मगर जो ही हमने कहा कि तकरीबन 80 से 85 बच्चे हाजी करीम और मदीना कॉलेज के तालिब इल्म हैं, वो वहाँ ठहरेंगे आपके होटल में, तो लिहाजा कम से कम में क्या इंतजाम हो सकता है आपके यहाँ, उसकी बात कीजिए। तो लिहाजा कम से कम में जो बात हुई है वो है 200 रुपया, कि 200 रुपये आप हमें अदा कीजिएगा 24 घंटा के लिए। यानी अगर आप मॉर्निंग में आप 29 तारीख को सुबह सुबह पहुंचे तो 30 तारीख के मॉर्निंग तक आपको 200 रुपये अदा करना है होटल का। 5 रोज अगर आप वहाँ ठहरेंगे तो 5 दूना 1000 रुपया एक आदमी का अदा करना होगा। खाने के लिए बिहार, बंगाल, झारखंड के मुकाबले में आंध्र प्रदेश का खाना जरा सस्ता है। आप अगर होटल में जाकर के खाएंगे तो ये हल्का सा महंगा पड़ सकता है। तो दोपहर के खाने के लिए, बल्कि वहाँ बच्चे लोग शेड्यूल यूँ बनाते हैं कि जैसे रात का खाना खाने के लिए हमें जाना है तो 100 रुपया या 120 रुपये का एक उनका पैकेज होता है। कई तरह की सब्जियां, दाल, सादा चावल, पापड़ वगैरह मिलता है। तो अगर वहाँ 100 रुपये में आप होटल में बैठ के खाएंगे तो एक आदमी का 100 रुपये लगेगा। मगर उसी खाने को अगर आप 20 रुपये का इजाफा कर दिया तो उसी 120 रुपये का खाने को अगर आप पार्सल अगर पे करवा लिया कि नहीं भाई हमें पार्सल दे दीजिए, हम अपने क़यामगाह में होटल में बैठ के खाएंगे, तो 120 रुपये के खाने में आराम से 2 आदमी सैर होकर के खाना खाएंगे। और अगर इस्लामी तरीके से खाएंगे तो 3 आदमी को वो खाना इफाका करेगा, यानी 3 आदमी को वो खाना बराबर हो जाएगा। खा सकते हैं 3 आदमी भी, वरना 2 आदमी। तो रात के खाने के लिए ये शेड्यूल हो गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि घर यहीं से खजूर ले लिया, नमकीन बिस्किट कुछ ले लिए, सुबह उठे, वहां उठने के बाद आराम से, चूंकि उठना है सुबह उठ करके, मुख्तसर नाश्ता कर लिया और असाइनमेंट लिखने के लिए वो बैठ गए। 12 बजे तक आपने असाइनमेंट लिख ली, उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे आप अपनी क़यामगाह से निकल गए, होटल में गए। 40 रुपये 50 रुपये में 2-3 पराठे मिल जाते हैं, पराठा आप ले लिए, आराम से उसको खा लिया वहीं। उसके बाद फिर गाड़ी पकड़ा, आप सेंटर को पहुंच गए, इम्तिहान दे करके आ गए। फिर रात का खाना जल्दी ही 7 बजे 8 बजे आप खा लिए और खाना खा करके आप सो गए। ये 24 घंटे का खाने का शेड्यूल मैं यही से आपको बता दे रहा हूँ, मगर ये कोई कैद नहीं। पॉकेट, आपकी जेब जिस तरह से आपको इजाजत दे, आप आराम से अपने हिसाब से आप खा सकते हैं। बिरयानी लगे आपको बिरयानी खा सकते हैं, आपको कोई दूसरी चीज समझ में आएगी दूसरी चीज खा सकते हैं। साउथ इंडियन का खाना जरा सा मुख्तलिफ होता है, इडली, वड़ा और भी तरह तरह के का नाश्ता होता है। आप अपनी जेब के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक खा सकते हैं। वो जो मैंने आपको 24 घंटे के खाने का एक शेड्यूल बताया, वो एक मुकम्मल तौर पर किफायती बताया कि ये कम से कम में इतने में आपका गुजारा हो सकता है। तो लिहाजा 2-3 आदमी का एक ग्रुप बना लिया और उसी में दोनों आदमी मिला जुला करके खाना खा लिए। 7 रोज वहाँ ठहरना है, उसके बाद जो घर आ जाना है, घर में आके आराम से फिर अपनी तबीयत के मुताबिक खा सकते हैं। तो इस तरह का एक बंदोबस्त है, इस तरह से आप वहाँ रह सकते हैं। हमने होटल वालों से बातचीत कर ली है, अभी ग्रुप में हमने होटल वाले का फुल एड्रेस दे दिया है, विश्वास लॉज, उसी में ठहरना है। मैं वहाँ उस लॉज में एक बार इससे पहले भी ठहर चुका हूँ बच्चों के इम्तिहान के ताल्लुक से। आप वहाँ ठहर जाएं। ये यानी शहर कर्नूल में सबसे कम रुपया का ये होटल आपको माना जा सकता है। 150 रुपये में भी 24 घंटा ठहराया जा सकता है। तो उसमें 2 और 4 आदमी एक रूम में नहीं, बल्कि बड़ा सा हॉल में स्टेशन की तरह
20-25 लड़कों को ठहरा दिया जाता है, 150 रुपये वो लोग चार्ज करते हैं। तो भाई क्यों आदमी इस तरह से, एक ही लेटरिन बाथरूम है तो इस तरह से नहीं, बल्कि एक रूम होगा, 4 आदमी ठहर गए, उसमें 200 रुपये करके अदा करना है, और लेटरिन बाथरूम आपका सेपरेट होगा, उसी में 4 आदमी एडजस्ट करके 7 रोज गुजार करके फिर ट्रेन पकड़ करके घर आ जाना है। तो मेरे ख्याल से वहाँ होटल वाली गुफ्तगू हो कि वहाँ कैसे रहना है, इस तरह से रह सकते हैं। नंदियाल यानी GMR वाले बच्चे, GM कॉलेज के बच्चे मौलाना नोमान साहब की सरपरस्ती में वहाँ ठहरेंगे, और सर से हमारी गुफ्तगू हुई तो वहाँ भी उसी तरह से रहने का इंतजाम हो जाएगा, और इसी तरह से खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। कम रुपए में आप लोग वहाँ इसी तरह से रह करके 7 रोज गुजार करके बाहुस्न खूबी घर वापस आएंगे। ज़माने की नहीं बल्कि मुल्क की हवा कैसी हो गई है, मुल्क का माहौल आहिस्ते आहिस्ते कैसा बनता चला जा रहा है, किसी से ढका छिपा नहीं। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि ग्रुप में आप सफ़र करें, 2-3 कम से कम 3 बंदा, 3 उम्मीदवार, 3 तालिब इल्म एक साथ टिकट बनाए हुए होंगे और एक साथ सफ़र करें। वहाँ भी कहीं निकलना हो तो आप इसी तरह से आप टोपी बरकाती अमामा बात वगैरह करके हल्का सा वहाँ घूमने फिरने के लिए इन चीज़ों से हल्का सा आप एतराज़ करेंगे। क़यामगाह में आकर के आप टोपी सजा लें, सर पर नमाज अदा कर लें, मस्जिद है बगल में, मस्जिद में नमाज पढ़ लें, उसके बाद आप क़यामगाह पहुँचें। मगर यूं ही निकलने उकलने के लिए हस्बल इम्कान कोशिश करें कि सादे से सादा लिबास में आप वहाँ ठहरें। उधर वो चूँकि साउथ इंडियन है, वहाँ के लोगों को आप देखेंगे, आपको अजीब तरह का तस्वीर ज़हन में उभरेगा। वो लोग इस तरह से चरक बरक कपड़े, सदरी, जुब्बा, अमामा देख करके चौंक जाते हैं कि भाई ये नूरानी मखलूक कहाँ से उतर आई है हमारे शहर करनौल में। तो लिहाजा वो लोग ज़रा सा इससे उगते हैं। हालांकि इससे कोई तकलीफ नहीं है, मगर हाँ मुल्क का माहौल इतना मुबारक नहीं रहा, लिहाजा ट्रेन में बिल्कुल एहतियात करें, अपने काम से काम रखें, वक्त पर आप खा लिए। उसके बाद मुल्क में सियासी मौजू पर आप गुफ्तगू ना करें, ट्रेन में बैठ कर के सियासी मौजूआत को ना छेड़ें, किसी की मुखालफत में आप कुछ ना बोलें, बल्कि आप अपनी दीनी मसाइल पर गुफ्तगू करें, आपस में गुफ्तगू करें। आजकल तो और वक्त गुजारने का बड़ा सा दज्जाल जवाल यानी मोबाइल आ गया है, लिहाजा इससे भी आप वक्त गुजारें, मगर मुल्क में सुलगते मसाइल पर आप गुफ्तगू ना करें। इन बातों से आप एहतराज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन आपने मुकम्मल किया है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे MA कर चुके हैं, यानी वस्तानिया फ़ौक़ानिया मौलवी आलिम फाजिल कर चुके हैं। उन सारे लोग बाशऊर हैं, जीशऊर हैं, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, सब बाशऊर लोग हैं। लिहाजा आप हजरात से हमें क़तई तौर पर किसी भी शर की उम्मीद नहीं, बल्कि किसी भी बुराई की उम्मीद नहीं। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बाइज्जत शरीफ लोग हैं, और इज्जत के साथ आप वहाँ रहेंगे, सफ़र भी आप बाइज्जत करेंगे, किसी के साथ कोई उलझन ना होगी। रब ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको खैर व खूबी के साथ मंजिल तक पहुँचाएँ, फिर आप इम्तिहान मुकम्मल करके बखैर व आफियत अपनी मंजिल को पहुँचे, घरों को पहुँचे। हमारी दुआएं आपके साथ, नए ख्वाहिशात आपके साथ।